अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आपके व्लॉग के अंदर। अभी काफ़ी दिन हो गए हमने व्लॉग नहीं डाला। रीज़न ये थी कि कुछ बिज़ी थे और बाकी जो हमारी डेली रूटीन के व्लॉग हैं आप लोग नहीं देखते, तो टू द पॉइंट ही डालते हैं। और या कोई अपनी यादगार फैमिली की होती है वीडियो जो कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए सेव करनी होती है, तो वो यूट्यूब पे डाल देते हैं। ये रीज़न है इसकी। बाकी ये है कि इस महीने का बिल अभी आ गया है, अक्टूबर का बिल जो है, और बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन है। यकीन करें, लोग कहते हैं कि फिर आप लोग जो है ना पाकिस्तान के बारे में ये कहते हैं वो कहते हो, आप बताओ आप यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। आप अपनी ज़िंदगी का अगले एक दिन भी प्लान नहीं कर सकते कि क्या करना है। यानी कि एक तो है प्लानिंग कि हमने मर जाना है, वो किसी को नहीं पता कब मर जाना है। लंबी चौड़ी प्लानिंग है तो करता नहीं, लेकिन बंदा एक अपनी ज़िंदगी के एक चीज़ों से जो है ना उसको सिस्टमेटिक करने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग करता है कि ये करेंगे वो करेंगे। अभी हमने तकरीबन 1 साल कुछ महीने हुए हैं हमें अपना पूरा सिस्टम ये लगवाए हुए, ग्रीन मीटर सारा कुछ लगवाए हुए। लेकिन अभी मैप्को वालों ने जो है ना इस वक्त मैप्को के जो बिल है उसके अंदर जो ना नोटिस आ गया हमें कि आपने क्या करना है। वो भी आगे चल के मैं शेयर करूँगा आपके साथ। और इस महीने का बिल भी आया है उसमें। अक्टूबर में अभी चंद दिन पहले एसी वगैरह बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है ना अभी आजकल कंजप्शन नहीं है ना, कुछ और चीज़, ना हीटर चला सकते हैं हम, ना गर्म पानी से नहाने को दिल करता है। सिर्फ फ़ैन चला के वही गुजारा हो रहा है। आपको पता कि इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं आई अभी, लेकिन ये है कि फ़ैन भी नहीं फ़ैन चल रहे हैं अभी, एसी वगैरह बंद हो गए हैं। बाकी ये है कि आज जुमे का दिन है और जुमा पढ़ने से पहले हम नहा धो के हमने जो है ना तैयार हुए। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये एक सैड न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने इनबॉक्स में भी पूछा था कि आपको भी आया नोटिस के नहीं। मुझे भी नोटिस आज मुझे बिल मिला है और नोटिस भी मुझे जो है ना मौसूल हो चुका है मैप्को का, तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। बाकी ये है कि इस वक्त बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है। और बाकी सर में आप लोग क्या कह रहे होंगे, मेरे एक्चुअली पिछले कुछ 1-2 वीक से डर्मेटाइटिस का मसला चल रहा है सर के अंदर। डर्मेटाइटिस में आपको पता होगा, जो टेक्निकल लोगों को पता होगा, काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन हुई है। तो उसकी मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने बाल वगैरह शेव किए हैं। कोई उम्रा वगैरह नहीं करके आया वैसे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी उम्रे किए हैं। जब मैं सऊदीया में था तो काफ़ी मल्टीपल जो है ना उम्रास किए हैं हमने फैमिली के साथ। तो बाकी चलते हैं अभी नीचे, मैं आपको दिखा दूँ। हमने सब्जियों की सब्जियां वगैरह जो है ना वो भी लगा दी हैं इस वक्त जो है ना। आप देख सकते हैं फूल हमारे सिर्फ यही बचे हैं। इनमें 12 कलर थे इस गुलदबेरी के अंदर, लेकिन 3 ही बच गए हैं, बाकी सारे ख़त्म हो चुके हैं। और ये जो है ना साग, हमारा ऑर्गेनिक साग मैंने लगाया, ये उग चुका है। पुदीना मेरा जो है ना वो भी माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। यहाँ पे भी पुदीना लगाया, ये भी हो रहा है। बाकी फूल वगैरह ला के लगा दिए मैंने। ये फूलों के पौधे बाहर से ही मिले थे ये सारे, और इनके अंदर भी मैंने सरसों वगैरह, धनिया वगैरह, काफ़ी चीज़ें, इसमें सलाद पत्ता वगैरह भी है, सारा कुछ है इसमें, सारा कुछ लगा दिया मैंने। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है इनकी, काफ़ी कुछ उग रहा है। यहाँ पे पालक वगैरह लगाई है, पालक और मेथी वगैरह, ये भी अभी उग रही है। कुछ और चीज़ें हैं जो सीड पड़े हुए थे घर में। और जो ये मेथी लगाई है मैंने, अभी मेथी कम है फूट इसकी। यहाँ पे भी ऐसे ही ये साग, सैलड वगैरह सारा कुछ जो है ना ये लगा दिया मैंने। और ये हमारे छोटी फैमिली के लिए इतनी तादाद में भी बहुत ही यानी कि ज़्यादा है इनके। इसका ऐसा कोई हमारे इतना ज़्यादा हम लोग खाते नहीं हैं। और ये जो है ना हमारी ज़रूरियात के लिए काफ़ी इसमें मेथी, पालक, धनिया, पुदीना और कुछ और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो लगा दी हैं, जितने बीज मुझे मिले थे लोकल मार्केट के अंदर से। बाकी आपके साथ बिल का जो है ना नेक्स्ट में चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। बाकी आपकी मर्ज़ी है। बाकी बिल इस महीने का आ चुका है। इसमें हमने टोटल एक्सपोर्ट 689 यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं और 216 यूनिट इंपोर्ट किए हैं, जिसमें 35 पीक के अंदर हैं। और एक्सपोर्ट जो हैं वो 4.3 यूनिट किए हैं। तो ये टोटल जो है ना ओवरऑल 473 यूनिट जो है ना हमारे ये नेगेटिव में है। मींस के ये क्रेडिट चला गया गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि 35 यूनिट जो है ना वो 3 महीने के बाद आपको पता एडजस्ट होते हैं। और ये पहला साइकिल है, यानी कि साइकिल का पहला मंथ है। हर 3 महीने के बाद जो है ना सिस्टम अपडेट करता है। तो इस वक्त -35 यानी कि हमारी तरफ 35 यूनिट हमारी तरफ है पीक यूनिट, और 473 गवर्नमेंट की तरफ हमारा क्रेडिट चला गया है। बाकी एज़ यूजुअल जो है ये कोई 1200-1300 रुपया फ़िक्स चार्जेस जो आते हैं ये तो आते ही हैं। और ये मिला के टोटल जो है ना इसके साथ ये आपको पता है जीएसटी वगैरह और ये फ़िक्स चार्जेस जो आते हैं, इसके साथ जो बिल है ना हमारा 175 समथिंग लास्ट महीने था, जो कि कम हो के अभी 1180 उसमें से निकल गए हैं। तो 174 समथिंग जो है ना अभी क्रेडिट में आ गया है हमारा बिल। असल मसला बिल का नहीं, क्योंकि ये तो हर 3 महीने के बाद एडजस्ट होकर जो प्लस माइनस होता है, जो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं वो काट लेती है, और जो हमारा होता है हमें क्रेडिट कर देती है। असल मसला जो इस वक्त आया हुआ है ना, वो असल मसला ये है कि
जो गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा है ना, उसमें उन्होंने कहा है कि आप अगले 3 महीनों के अंदर जो है ना अपने करंट जो मीटर हैं, ग्रीन मीटर्स जो हैं, इसको AMI मीटर के साथ चेंज करवाएं, वरना आपकी जो कनेक्शन है डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नोटिस है, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। आई डोंट नो कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं। 1 साल कुछ महीने पहले हमने इतना 1.5 लाख रुपया दे के ये ग्रीन मीटर लगवाया था, पैसे दे के महकमों के अंदर पैसे खिलाफ लो के ये मीटर लगवाने पड़ते हैं। आपको पता ही है कि इतने आसान नहीं होता। और उसका दूसरा स्टेप होता है फिर इसका MCO करवाना, उसमें भी पैसे दे के वो सारा MCO करवाना पड़ता है। सिस्टम, गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर आपको नेट मीटरिंग डलवानी है। हालांकि ये सिस्टम क्या, गवर्नमेंट को जब पैसे दिए तो उसको ऑटोमेटिकली करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो हर चीज़ के अंदर जो है ना खांचे रखे हुए हैं। ईमानदार मुसलमान, इंतहाई मुसलमान मुल्क के अंदर जो ना, जो हम दीन से भरा हुआ, जो इस्लामी दुनिया का वाहद मुल्क जहाँ जो इस्लाम के नाम पे बना हुआ, उसके अंदर ये सारा कुछ होता है। और हमारे ऑफिस में होता है सारा कुछ, आपको पता है। जो जैसे कायदे आज़म जो है ना फाइलें पहिए उनको लगते हैं। तो अभी नोटिस आ गया कि AMI मीटर में कन्वर्ट करें। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, पॉलिसी बनाने वाले या पागल हैं या हमें चूतिया समझते हैं कि 1 साल पहले आपको नहीं पता था कि AMI मीटर ही लगे, वही लगवाओ भाई। हमने पहले 1.5 लाख रुपया उसका दिया, अब AMI मीटर का पता नहीं कितना ये लगाते हैं। आई डोंट नो कि इसका क्या प्रोसेस है, क्यों आया ये नोटिस और इसका क्या है, खुद लगाना चाहिए। हमने जब आपको 2 मीटर लगा के दिए, एक तो पहली बात तो मैपको वालों ने वैसे ही जुल्म किया है कि पूरे पाकिस्तान में 1 मीटर लगता है, स्वाय मैपको के अंदर 2 मीटर लगाते हैं। ये महकमे की आसानी के लिए कि 1 मीटर को मसला हो तो दूसरे मीटर के अंदर बैकअप चलता रहे। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने पैसे दे के उनको, उनका सिस्टम के अंदर जो है ना, उनको बैकअप भी हमने देना। और कसूर हमसे ये हुआ कि बिजली अपनी फ्री की बना के उनको दे रहे हैं, पैसे हमने लगाए हैं 14-15 लाख की इन्वेस्टमेंट करके, हमने पैसे अपनी पेट काट के पैसे अपने लगा के, और उसके साथ जो है ना वो गवर्नमेंट को बैकअप भी हमने दिया। और उल्टा जो है ना हर बंदे की फ़ाइल को पहिए लगवाने के लिए हर बंदे का जो ना नीचे लाइनमैन से लेके ऊपर STO एक्सीजन तक हर बंदे का पेट भरा है उस फाइल को पहिए लगवाने के चक्कर में, कि वो जो है ना उसका पेट भरेगा तो वो हमारा जो ना सिस्टम के अंदर नेट मीटरिंग लगाएगा। आपको पता है सारा प्रोसेस। अब गवर्नमेंट जो मर्जी के आप हमारे बायोमेट्रिक से, फिंगरप्रिंट से आप वो लोग तो पकड़ सकते हैं जिनको जो एहतियात करते हैं डायरेक्ट, लेकिन ऐसा कोई भी बंदा नहीं पकड़ सकता जो डायरेक्ट ऑफिस में बैठे हैं। मुझे एक भी ऑफिस पाकिस्तान का कोई एक भी ऑफिस में बता दें जहाँ पे बगैर रिश्वत के काम होता है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं आप, एक क्लर्क से लेके ऊपर तक के बंदे में, गवर्नमेंट के किसी एक डिपार्टमेंट में जाकर मुझे बता दे कोई बंदा जिस डिपार्टमेंट में बगैर पैसे के काम होता है। मुझे तो नहीं मिला। मेरी 44 साल की एज होगी है, 4 ईयर्स की एज होगी है। किसी गवर्नमेंट के एक भी डिपार्टमेंट से जब कभी भी काम बढ़ा है ना, स्वाय पैसे देने की, रिश्वत देने के, कभी आज तक काम नहीं हुआ वो, कभी भी। ये मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक डिपार्टमेंट, कोई एक ऑफिस, कोई एक बंदा दिखा दें जो कहे कि मैं बगैर पैसे के काम करता हूँ। सब करप्ट हैं, 2 नंबर है। और इस्लाम के ठेकेदार हैं सब, माथों पे मेहराब बने होंगे और वो हर महीने उम्रे पे भी जा रहे होंगे, सारा कुछ कर रहे होंगे। इस जालमाना जो नोटिस है इसकी मुझे तो समझ नहीं आई, कोई तुक नहीं बनती है। अभी चलो हमारा पहला कंट्रैक्ट आपके साथ हुआ है, 7 साल का कंट्रैक्ट है, वो आप पूरा करें। उसके बाद फिर देखते हैं कि दूसरा मीटर हमने चेंज करवाना है कि नहीं करवाना। हमारी मर्जी, हमने आगे नेट मीटरिंग कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है। आप एक चीज़ हमसे 1 साल पहले 1.5 लाख रुपया आप ले रहे हो, ठीक है, और 1 साल के बाद आपको याद आया कि नहीं AMI मीटर में चेंज करवाएं। आई डोंट नो, जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड हैं या जिन लोगों के नोटिस आए हैं वो लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि इस नोटिस का क्या मतलब है और कैसे चेंज करवाना है। वो प्रोसेस तो मैं सारा पता करने के लिए मैंने ऑलरेडी बंदे को में लगा दिया है। जो ही मिलेगा आपके साथ भी शेयर कर दूंगा कि इसका एक्चुअल प्रोसेस है, कितने पैसे हमने देने हैं गवर्नमेंट को, और वैसे ही लगवाना है। इसका एग्जैक्ट प्रोसेस मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, अभी तक मैं ब्लैंक हूँ, ना ही मैंने अभी पता करने की कोशिश की है। अभी आज मैंने बिल देखा था तो उसके ऊपर ये नोटिस आया हुआ, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करें, शायद लोगों के साथ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे इनबॉक्स में मैंने जैसे पहले बताया कि लोगों के पास ऑलरेडी नोटिस वगैरह आए हुए हैं इस तरह के। तो कुछ लोगों ने हो सकता है चेंज करवाया हो, तो इसका प्रोसेस वगैरह शेयर करें आप लोग भी। मेरे पास भी आता है तो मैं इसका पूरा प्रोसेस जो है ना वो भी शेयर करूँगा। और मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि बजाय इसके कि और इस पर पैसे लगाने पे वेस्ट ऑफ टाइम है, एक बैटरी और लेके उसके साथ लगा लूँ और वापडा से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट करवा दूँ, वापडा का मीटर ही डिस्कनेक्ट करवा दूँ। क्योंकि मैं तभी यही सोच रहा हूँ कि इसका फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल में। बैटरी आप बैकअप 2 बैटरियाँ मुझे AC का बैकअप रात के लिए दे देंगे मुझे। आई डोंट नो कि लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग मैनेज कर लेंगे। बाकी ये है कि दोबारा मीटर, मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरे अंदर हौसला है, कि मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं चाह के भी मेरा दिल नहीं कर रहा कि 1.5 लाख मैंने 1 साल पहले लगाया, अभी 1.5 लाख फिर लगाऊँ तो इससे बेहतर नहीं कि और थोड़े से पैसे डाल के एक बैटरी और लगवा लूँ। तो मैं तो अभी रिकमेंड करूँगा कि नेट मीटरिंग, ग्रीन मीटरिंग की तरफ बिल्कुल भी ना जाएँ, कोई फ़ायदा नहीं। और अगर मुझे लगवाना पड़ा, मैं तो कन्फर्म बात है, मैं उनको कहूँगा काट के ले जाऊँ, मैं एक बैटरी और लगवा लूँगा। लेकिन ये बकवासियात नहीं होती,
कि आप 6 महीने के बाद फिर और कोई TMI मीटर कह देंगे, DMI मीटर कह देंगे, तो ऐसे तो नहीं लगवा सकते ना कि हर 2-4 महीने के बाद हम कोई ना कोई गवर्नमेंट का पेट भरने के लिए, ये जितने भी ऑफिस में बैठे हुए हैं लोग, इनकी रिश्वतें, इनका हराम खाने के लिए हम कोई ना कोई हीला बहाना इनको चाहिए, वो निकालते रहते हैं। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट तो ऐसे ही चलते हैं। इसलिए तो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप चले जाएँ आप, मुझे तो नहीं मिला कोई ऐसा शरीफ बंदा जिसने आज तक बगैर रिश्वत के काम किया हो। आप लोगों को शायद मिले हों, लेकिन मुझे तो आज तक नहीं मिला। जिस बंदे को ज़रा सी भी बनक पड़ जाती है ना कि इसका काम है गवर्नमेंट दफ्तर में और इसका ये काम फंसा हुआ है, वो फिर 8-10 का जत्था आपके पास आएगा ग्रुप बना के कि आपको कैसे खींचना है उन लोगों ने। बाकी आप लोग भी इसका लाजमी बताइएगा किस किस को नोटिस आए हैं और किसने लगवाया है, तो क्या सीन है इसका, क्या प्रोसीजर है, क्योंकि आवाम के लिए मैं तो नहीं जाने वाला। अभी मैंने तो जो पैसे इन्वेस्टमेंट करनी थी कर दी है, जो पैसा ज़ाया करना था ऑलरेडी, जो हराम खिलाना था इनको खिला दिया। मैं तो अभी नेक्स्ट यही करूँगा कि एक बैटरी और ला के इसको बैकअप के लिए साथ रख दूँगा और मीटर बिल्कुल ही कटवा देना मैंने, मुझे नहीं चाहिए मीटर। कभी ज़रूरत भी पड़ी तो दूसरा नॉन ग्रीन मीटर है वहाँ से बिजली ले लिया करेंगे, ये फ़ायदा नहीं कोई भी। मेरा ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ 2 लाख के करीब क्रेडिट चला गया है, वो ज़ाही हो जाना है। जब तक वो चलेगा, बाकी उसके बाद ग्रीन मीटर वाला ये ख़त्म हो जाएगा सिलसिला। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। इसमें मैंने कोई लंबी चौड़ी नहीं बात की, पूरा पॉइंट ही है। मैंने कहा ये नोटिस आया था, एक तो नए मीटर के जो यूनिट वगैरह गवर्नमेंट की तरफ गए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है यूनिट देने का भी गवर्नमेंट को। आई डोंट नो कि इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं, क्योंकि ये पैसे जमा हो गए और गवर्नमेंट से हम बिजली लेंगे तो ये कई गुना महंगी मिलती है। तो अब ग्रीन मीटर का मुझे तो इस वक्त कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा कि इस टाइम पे इस तरह के हालात में कोई किसी बंदे को ग्रीन मीटर लगवाना भी चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए मेरे ख्याल में तो। क्योंकि इससे बेटर है कि आप, उस वक्त मैंने गलती की थी, मैंने बैटरी नहीं लगवाई उस वक्त। मैं बैटरी 1.5 लाख रुपया वो लगा के बैटरी लगा लेता ना, तो अभी दूसरे नोटिस आने तक मैं दूसरी बैटरी इंस्टॉल कर चुका होता उससे पैसे में। लेकिन अब 1.5 लाख ज़ाया हो गया और 1.5-2 लाख गवर्नमेंट की तरफ बढ़ गया, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसका। तो चलें, ये थी आज की वीडियो, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।